नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास के टॉप 150 प्रश्नों का संकलन यानी कि लूसेंट से हम भारतीय इतिहास के एक एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उनको निचोड़ कर लाए हैं। तो 150 प्रश्न किसी भी परीक्षा के दृष्टि से रामबाण साबित हो सकते हैं और 150 के 150 प्रश्न किसी भी परीक्षा में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को गौर से देखिएगा और हम इन प्रश्नों के साथ उत्तरों के साथ इनका व्याख्यान भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अतुल माहेश्वरी परीक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल है 12,99,660 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। उनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है, यह बात याद रखिएगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल एक बंदरगाह है, आपकी जानकारी के लिए बता दें तो लोथल गुजरात में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में लोथल स्थित है और लोथल एक बंदरगाह है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बंदरगाह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या कहिएगा? कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप कहिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आप सभी जानते हैं 18 है। 18 पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी 4वीं शताब्दी। 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य कौटिल्य ने की थी। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, यह भी बात याद रखिएगा। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक नहीं है, अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, घुमाकर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जाना जाता था उस समय, वह मगध की राजधानी थी। इस समय इसका नाम पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने सर्वप्रथम फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई थी। यह बात याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में यही नीति अंग्रेजों ने भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौटिल्य की कृति है? कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम है। तो कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामंत्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य में मौर्य काल की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्र को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्र को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। तो आप जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से वज्र एक ऐसा महाजनपद था जो गणतंत्र था। गणतंत्र जिसे कहते हैं जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो और जहाँ का संविधान से शासन चलता हो उसे गणतंत्र कहा जाता है। तो वज्र उस समय प्राचीन काल में भी गणतंत्र था। वहाँ का चुनाव जनता द्वारा ही राजा चुना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जपत का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को जपत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयभद्र। इनका नाम था दूसरा उदयन। उदयन इनका दूसरा नाम था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयभद्र उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला स्थित है पाकिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। दोस्तों संपूर्ण इतिहास का हमने निचोड़ इस वीडियो में लाया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको न मज़ा आए तो कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए वह प्रथम शासक था मौर्य साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जो यूनान से उसके राजा ने उसे भेजा था। और मेगास्थनीज एक विद्वान था जिसकी एक पुस्तक भी है और बहुत प्रचलित पुस्तक है। उसका नाम है इंडिका। याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका किसकी रचना है अगर पूछेगा तो आप कहिएगा इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद अशोक ने मानहानि को देखते हुए उसके बाद धम्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। अशोक मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था। इसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। यह भी बात याद रखिएगा, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो आपने महाभारत में देखा होगा कि गंगा पुत्र पितामह भीष्म को कहा जाता है। पितामह भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला था? तो 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह इत्यादि इत्यादि प्रकार के विवाह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी। तो महाभारत में कुरु वंश की राजधानी
हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी थी। यह इस समय हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र का मध्य का भाग है हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक और 18 अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप दिमाग में पिरो लीजिएगा। 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। एकदम आराम से पढ़ाएंगे ताकि आपको मीठी गोली की तरह चूस चूस कर याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण आप जानते भी होंगे, अगर महाभारत देखे होंगे तो कर्ण कुंती का पुत्र था और पांडवों का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, उनका नाम लिखें। तो महाभारत में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख उनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे पहला है ब्रह्मा विवाह, ये ब्रह्म विवाह मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाता है। अगला है देव विवाह, देव विवाह देवताओं द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, आर्ष विवाह भी एक प्रकार का विवाह था। अगला है प्रजापति विवाह, ये प्रजापति ऋषियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है असुर विवाह, असुरों के विवाह को असुर विवाह कहते थे। और गंधर्व विवाह नेक्स्ट है, गंधर्व मतलब प्रेम होता है, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है, यह याद रखिएगा, गंधर्व विवाह। अगला है राक्षस विवाह, राक्षसों का विवाह राक्षस विवाह कहा जाता है। अगला है पिशाच विवाह। इस इतने प्रकार के विवाह थे। तो आपको जानकारी तो हो गई होगी विवाहों के बारे में, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक हैं बाशबन्ना। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिंगायत आंदोलन के पूछेगा जनक कौन है तो बाशबन्ना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तक को पाली भाषा में लिखा गया है। हीनयानी पुस्तक को पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनारा में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थकरों की बात की जाए तो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। पहला और 23वां और 24वां यही तीनों तीर्थकर पूछते हैं तो आप पहला कीजिएगा ऋषभदेव और दूसरा और 23वां कीजिएगा पार्श्वनाथ और 24वां कीजिएगा यानी कि अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। और वास्तविक तीर्थकर की बात की जाए, वास्तविक संस्थापक की, तो महावीर स्वामी आप कीजिएगा। वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, अगर वास्तविक की बात की जाए तो महावीर स्वामी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित हैं? तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो हीनयान और महायान दोनों के दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये दोनों बौद्ध धर्म की शाखाएं थी। जब महात्मा बुद्ध का देहावसान हो गया था यानी कि उन्होंने शरीर को त्याग दिया था, तब इन दोनों संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? जैसा कि हमने पहले भी बताया, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, तो 23वें तीर्थकर के सिद्धांत में तो उनके कुछ सिद्धांत थे, उनमें एक ब्रह्मचर्य सिद्धांत था जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैसा कि हमने पहले भी बताया, पहले तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें यानी कि अंतिम महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज की थी
जनरल टेरल ने सांची स्तूप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन के नाम भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगर पूछेगा कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया तो आप कहिएगा कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, यानी कि अंतिम मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और पूछेगा कि कुतुब मीनार का पुनरुद्धार यानी कि पुनः निर्माण किसने कराया? तो पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का करवाया था। ये तीनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? यानी कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? वित्त और राजस्व विभाग के मंत्री ये दोनों टोडरमल थे। टोडरमल अकबर के वित्त और राजस्व विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? यहाँ कर लीजिएगा। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने किस सन में? तो ये 1581 में चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में इसे पिरो लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो बैरम खान ने अकबर का संरक्षक बनकर 1556 से 1561 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, जिन्होंने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हत्या कर अपनी गद्दी पर बैठे और मुगल वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा जिसे कहते हैं किसने लिखा था? तो इसे बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी और बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी थे। बदायूनी अकबर के समकालीन इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। चित्तौड़ महाराणा प्रताप के अधीन था, इसे अकबर कभी नहीं जीत पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तेरा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ये अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो शाहजहां के समय सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का यानी कि भवन निर्माण कला का सबसे ज़्यादा विकास शाहजहां के काल में हुआ और चित्रकला का विकास जहांगीर के काल में हुआ। ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा चित्रकला का विकास किसका शासक के शासनकाल में हुआ तो आप कहिएगा जहांगीर के समय चित्रकला का विकास हुआ और स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण की कला, इमारत निर्माण की कला का विकास
शाहजहां के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया। और दूसरा युद्ध पानीपत का 1561 ईस्वी में कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, दूसरा पानीपत का युद्ध। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में मराठों और नादिर शाह के बीच। 1761 ईस्वी में मराठों और नादिर शाह के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक के दो भाइयों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में भारत विधाजनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लिविदेव को रूस में भारत विद्याजनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो निकोलो डी कोंटी सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो ये 1986 में इसको पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 76वां प्रश्न। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा कि अमुक्तमाल्यद किसने लिखा है? तो अमुक्तमाल्यद को कृष्णदेव राय ने लिखा है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। अब कृष्णदेव राय वंश के विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य से है हम्पी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना कब हुआ? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी ननकाना साहिब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान को तलवंडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का संबंध अगर पूछेगा कहाँ से है, तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने अपने प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था और रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीरदास का उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेता था? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ था? तो महलवारी बंदोबस्त
बर्ड द्वारा लागू हुआ था? मार्टिन बर्ड द्वारा लागू हुआ था महलबारी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह भूभाग था। दामिन ई कोह का संबंध भूभाग से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्नवालिस कोड कब बना? तो कार्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना। और 1793 ईस्वी में रैयतवानी व्यवस्था लागू की गई। रैयतवानी व्यवस्था पूछेगा कब लागू की गई? तो रैयतवानी व्यवस्था 1793 ईस्वी में कार्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। अतुल माहेश्वरी का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रैयतवानी व्यवस्था कब लागू की गई? तो रैयतवानी व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जैसा कि हमने बताया 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है? तो स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस से जुड़ा हुआ है। तो कार्नवालिस से संबंध है स्थायी बंदोबस्त का। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। एक बात याद रखिएगा कि रैयतवानी व्यवस्था जो थी उसे रीड और मुनरो ने लाए थे। रीड और मुनरो ने एक बात याद रखिएगा कि रैयतवानी जो व्यवस्था थी उसे रीड और मुनरो ने लाया था और कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लाया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कार्नवालिस ने लाया था 1793 में और महलवानी को हाल्ट मैकेंजी ने लाया था। ये तीनों बात याद रखिए, महलवानी को हाल्ट मैकेंजी ने और स्थायी बंदोबस्त को कार्नवालिस ने और रैयतवानी को रीड और मुनरो ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाल थे, क्योंकि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंबई और थाने के बीच पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो हमारा 100 क्वेश्चनों का श्रृंखला खत्म हो चुका है। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वां प्रश्न। 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 101वां प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट की प्रसिद्ध बंदरगाह कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो उदाहरण है वो नवगठिक शैली का विक्टोरिया टर्मिनल उदाहरण है। विक्टोरिया टर्मिनल का संबंध नवगठिक शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में अनियमित जनगणना हुई थी प्रथम। और उसके बाद प्रथम नियमित जनगणना की बात करें तो प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। गंज छोटे अस्थाई बाजार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारत कब आया? तो महात्मा गांधी भारत कब आया तो इसे ये गलत संबोधन हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए आए। महात्मा गांधी भारत कब आए? तो महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को भारत में महात्मा गांधी आए थे। और 9 जनवरी को इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा थी गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो यह रचना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह रचना रस्किन की है। रस्किन की रचना है अनटू द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद, ये तीनों नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में किसने सर की उपाधि त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय सर की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक कानून को किसने तोड़ा? नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक बात और कि असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ किया था और चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। और 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट बिना दलील बिना वकील का कानून कहलाता है। बिना दलील बिना वकील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पुणे समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यरवदा नामक जेल में हुआ था। याद रखिएगा, यरवदा नामक जेल में 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ था। और पुणे समझौता किस विषय पर हुआ था अगर पूछेगा तो ये दलितों को चुनाव में निर्वाचन में छूट के विषय में हुआ था पुणे समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था और ये नील नदी की खेती के लिए शुरू हुआ था। नील नदी की खेती अंग्रेज जबरन बिहार में चंपारण निवासियों से करवाते थे और उसके विरोध में महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडी किस राज्य में है? तो डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में डांडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट करिएगा, यहाँ पर एक गलत छप गया है। रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये बिना वकील बिना दलील का कानून था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने की थी। सीआर दास का पूरा नाम था चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। लिखिएगा कि 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब गए? दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गए थे। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की? तो पृथक राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1940 में हुई। 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था
और मोहन सिंह ने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, यह भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा प्रारूप द्वारा समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा प्रारूप द्वारा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो उम्मीद करते हैं हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। शायद कुछ प्रश्न और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के का गठन कब का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल के रूप में पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये राष्ट्रपति में संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में क्या शामिल है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और एक क्वेश्चन आगे देखिए है, मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह बात याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई को हुई थी। 10 मई को 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह थे। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कम से कम 160 क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन अपने पास से भी बताएं, और कुल मिला जुला कर 250 से ऊपर क्वेश्चन, 250 से 300 क्वेश्चन के बीच आप इस वीडियो में कवर किए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।